ये सारा तालाब को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ ज्ञापन दिए, क्या मामला है? मनगवा स्थित मलकपुर तालाब जो एक ऐतिहासिक तालाब है, उसके संरक्षण को लेकर के गांधीवादी विचार मंच के नेता श्री रामेश्वर गुप्ता जी और रीवा के कई समाज सेवी लोगों ने आज यहाँ पर जो है अपनी बात रखी है और एक ज्ञापन दिया है। ये बात सही है कि मलकपुर तालाब बहुत बड़ा तालाब है, ज़िले का बहुत बड़ा तालाब है, लेकिन मनगवा में कुछ निर्माण होने के कारण, जैसे बाईपास बना और एक नहर बनी, उसके कारण जो पानी का भराव था वो वहाँ कम हो गया। अब पानी का भराव बहुत कम है, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे कि नहर जो है, नहर से पानी कुछ उसमें डाला जाए, लेकिन वो भी एक बड़ा काम है क्योंकि तालाब काफ़ी ऊंचाई में है और नहर काफ़ी नीचे है। अभी हमने एक जो बाण सागर के हैं, ये इसके केवटी कैनाल के, इनको भी एक पत्र लिखा है कि आप लोगों की जो नहर बनी है, नहर के कारण जो है तालाब में पानी का भराव बंद हो गया है, तो आप ऐसा कुछ व्यवस्था करिए कि जिससे कि जो पानी का बहाव नहर के कारण बंद हुआ है वो नहर के माध्यम से तालाब में पानी जाए। इसके साथ ही तालाब के कुछ सौंदर्यीकरण का, कुछ गहरीकरण के भी प्रस्ताव नगर पंचायत से तैयार कराया गया है। उसमें भी टेंडर वगैरह और हो चुका है, एग्रीमेंट ठेकेदार से हो चुका है, उसमें भी बहुत जल्दी काम प्रारंभ होगा। ये तालाब जो है बहुत ही ऐतिहासिक तालाब है, इसके संरक्षण के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे वो हम लोग उठाएंगे। क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा वही पुराना जो लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं मलकपुर तालाब के लिए। क्या आज आपने जो है आंदोलन हमारा इसी बात को लेके था। हम राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं और माननीय एसडीएम साहब ने जो है ये मतलब कहा है कि हम आपकी बात ऊपर पहुंचाएंगे। ये आपको कब तक चलेगा और क्या मांग? अनवरत हमारा ये कार्यक्रम चलेगा और इसके बाद में 8 तारीख को भोपाल पहुंच करके राजभवन के सामने धरना दूंगा मैं। आपने इसके पहले लालगंज यात्रा की है? हाँ, तो माननीय डिप्टी कमिश्नर महोदय ने कहा कि आप स्थगित कर दीजिए, ठंडी ज़्यादा है और लेकिन ये कार्यक्रम हम इस पर देखेंगे कि कितना हम कर सकते हैं और आप कार्यक्रम चलाइए, इसमें कोई नहीं है। ये वाटर ट्रीटमेंट बन रहा है, इसको आपको रोकना चाहिए। तालाब में पानी भर जाए तो वाटर फिल्टर प्लांट वैसे बना हुआ है, उसको कोई आवश्यकता नहीं है, तालाब को नष्ट किया जा रहा है। लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किए हैं, क्या बात? हम लोगों की आम सभा थी ये, और इस सवाल को लेकर रामेश्वर गुप्ता जी ने पदयात्रा भोपाल तक की करने की ठानी थी। बाद में रीवा में डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया, तो उसके वजह से फिर लौट आए थे। और ये बड़ा बुरा लग रहा है कि इतना बड़ा तालाब, रीवा राज्य का नंबर 2 का तालाब, बने गोविंदगढ़ के तालाब के बाद ये तालाब है और उसकी इतनी बड़ी उपेक्षा है। और ये बिल्कुल कहीं दूर भी नहीं है, शहर मनगवा कस्बे के अगल बगल पूरा इतना विशाल तालाब एक ऐतिहासिक धरोहर है, उसको हम खो रहे हैं और आधा क्षेत्र अतिक्रमण हो गया। और दुर्भाग्य की बात है कि प्रशासन के योजनाओं के तहत इस पर अतिक्रमण हो रहा है, जबकि तालाब का जब अस्तित्व हो गया तो उसको किसी रूप में नष्ट नहीं होना चाहिए। ये प्रकृति की भले जो मानव निर्मित है, लेकिन हमारा यदि तालाब का जन्म हो गया, चाहे वो किसी की ज़मीन पर क्यों ना हो, आपके पट्टे की अराजी पर क्यों ना हो, तो ये तालाब कैसे चला गया और इससे पूरे हमारा जल स्रोत है, सारी चीज़ें हैं, और ये धरती में पानी कहाँ से आएगा। और जो अभी सब सीमेंटीकरण हो रहा है पूरा हमारे हर क्षेत्र का, जो गांव है कि वहाँ पक्के घर बन रहे हैं, यहाँ आसपास पूरा सीमेंट सड़कें हैं, सारी चीज़ें, तो वहाँ पर जल का कौन सा स्रोत है? कोई आसपास नदी नहीं है, वो तालाब ही हमारा जरिया है। तो इस पर आवाज़ उठनी चाहिए। और हमारे बीच में श्री प्रभा शंकर त्रिपाठी जी यहाँ के एसडीएम भी हैं, मौजूद हैं, और उनसे अपेक्षा है कि इस ज्ञापन को जनभावनाओं को देखते उसको शासन की ओर अग्रसित करें और इस ढंग की लिखा पढ़ी हो जिससे कि
ये उनके कार्यकाल में इनके रहते ही ये ये पुण्य का काम है पूरा हो, मैं अपेक्षा करता हूँ। और सभी लोगों को जहाँ उपस्थित साथी हैं सभी को धन्यवाद देता क्या हूँ। नाम है सर? अजय खरे। चाचा जी दीजिए आप। नहीं अपना आ रहा फोटो वीडियो आ रही सही। किस बिंदु पर बोल रहा हूँ? तालाब पर। हाँ, तालाब पर हो सर आज मलकपुर तालाब को लेकर आप लोगों ने यहाँ पर हाँ, प्रदर्शन किया। ये क्या मामला? हमारे मित्र हैं, ये रामेश्वर गुप्ता जी, इनने मलकपुर तालाब के ऊपर जो अतिक्रमण हो रहा, कुछ सरकारी और कुछ प्राइवेट लोग उसके खिलाफ ये जो आंदोलन कर रहे हैं, हम सारे साथी, हम लोग केवल मलकपुर के नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग पूरे जिले के तालाबों के लिए लड़ रहे हैं। चाहे रायपुर का तालाब हो, चाहे रीवा का रघुराज सागर तालाब हो, चाहे सगरा का तालाब हो, जहाँ के भी तालाब है पोखर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सन 11 का कि तालाब चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, उसका मूल स्वरूप नहीं नष्ट किया। बड़े प्राइवेट वो पट्टे के हो तो पट्टा रहा है उनका, परंतु उसका जो मूल स्वरूप है, जो पानी है, उसमें रहना चाहिए। इससे हमारा जीवन बचेगा, इसलिए हम लोग आज यहाँ पर आए थे। और रीवा के बारे में हमारे वकील साहब से आप बात करें और बढ़िया। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं महेश्वरी त्रिपाठी। ठीक है, खरे साहब।